आपका जेईई मेंस 2018 में पूछा है, जेईई मेन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन है आपका कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल, किससे बना है अभी उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है अपन के पास और उसकी रेडियस क्या है? आर है, जो बना है एक सॉफ्ट मटेरियल से ऑफ बल्क मॉडुलस के, यानी उस मटेरियल का बल्क मॉडुलस कितना है? के है। सर यहाँ पे यंग मॉडुलस की बात क्यों नहीं किया? क्यों बल्क मॉडुलस की बात कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्फीयर की बात कर रहा है और स्फीयर में हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे और वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन जो होता है वो कौन सा होता है भाई? बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि a solid sphere of radius are made of a solid soft material of bulk modulus K is surrounded by a liquid in a cylindrical container, यानी इसको कहां रखा गया है? एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में। कहां रखा गया है? सबसे पहले तो एक सिलेंडर बनाओ, ये सिलेंडर हो गया और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर हो गया, ठीक है ना। और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में क्या रखा गया है? इसमें एक ये स्फीयर रखा गया है, ये वाला अपन का स्फीयर है और ये स्फीयर जो है इसकी रेडियस क्या है सर? इसकी रेडियस जो है आर है। ठीक है, अब जरा सा यहां पे समझिएगा, इसका जो बल्क मॉडुलस है क्या है? के है, दे रखा है। इसके चारों तरफ क्या है सर? ये लिक्विड से घिरा हुआ है, चारों तरफ से इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं इस पर। बात समझ में आ रही है? चारों तरफ से इसमें लिक्विड वाटर है कि क्या है ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, लिक्विड की बात केवल कर रहा है, तो चारों तरफ से इसमें क्या है? लिक्विड है। अब बताओ जब लिक्विड है तो निश्चित रूप से इसमें प्रेशर काम करेगा लिक्विड का। अभी देखते हैं, अ मासलेस पिस्टन, एक मासलेस पिस्टन है, ठीक है, ऑफ एरिया ए, देखो एक मासलेस पिस्टन है, उसका एरिया ए है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इस लिक्विड के सरफेस पे कहां तैरेगा ये नहीं बताया है। इस पे लिक्विड पे क्या हो रहा है? एक मासलेस पिस्टन क्या हो रहा है? तैर रहा है। ये हो गया आपका पिस्टन हो गया, इसका मास क्या है? 0 है और इस पिस्टन की एरिया कितनी है? a है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि कवरिंग इंटायर क्रॉस सेक्शन, अभी ये कह रहा है मैं पहले ही काम कर दिया हूं, ये पूरा का पूरा इंटायर क्रॉस सेक्शन क्या कर ले रहा है? क्या कर ले रहा है? घेर ले रहा है, चारों तरफ से कवर कर ले रहा है इसको। इसका मतलब कि क्या इस पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सिलेंडर की क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? चलिए देखते हैं इसके बाद। अब कह रहा है कि when a mass m is placed, जब मास m क्या किया जाता है? is placed on the surface of the piston। अब इस पिस्टन के, ये वाला जो पिस्टन दिख रहा है, इस पिस्टन के ऊपर हम एक मास m रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कोई भी चीज, मान लो तुम ही जाके बैठ जाओ उस पिस्टन पे, उस पिस्टन पे जाके पेन रख दो, कलम रख दो, कापी रख दो, बॉटल रख दो, कुछ भी रख दो, एक मास m ले जाके हम इस पे क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे ही जब मास m इस पर रखेंगे तो क्या ये प्रेशर नीचे की तरफ इस पे नहीं देगा? क्या स्फीयर पे देगा ना? तो अब इस पिस्टन के द्वारा इस पे जो फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा वो क्या होगा सर? mg होगा कि नहीं होगा? पक्का काम करेगा mg ना। अब हमको एक बात बताइए, when a mass m is placed on the piston to compress the liquid, लिक्विड को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। लिक्विड को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। जैसे ही जब लिक्विड को कंप्रेस करेगा तो सर ये बताइए क्या इसका रेडियस जो है स्फीयर का कम होगा कि नहीं होगा? ये जो स्फीयर है कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यहां पर कंप्रेशन काम करेगा कि नहीं करेगा? अब वो कंप्रेशन कितना होगा इसमें आपकी वैल्यू निकालना है सर, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट निकालना है। क्या निकालना है आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट। तो फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट बने dr/r। अब हमको एक बात बताइए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें इस फेयर से मतलब है, हमें मतलब नहीं कि कहां रखा है, किस पर मास रखा है, बस हमको किससे मतलब है? हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। किससे? तो हमें मतलब सिर्फ है इस फेयर से कि इस फेयर के रेडियस में
कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हमें ये फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट का मतलब सर स्ट्रेन निकालना है। क्या निकालना है? स्ट्रेन। और वो भी कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूम, सॉरी रेडियस में स्ट्रेन निकालना है। किसमें निकालना है? रेडियस में। आइए सब देखते हैं रेडियस में स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात है स्फीयर है ना, हम तो पहले वाले हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, तो हमें स्फीयर से मतलब है स्फीयर का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसके पहले हमने आपको जब डिफरेंशिएशन बताया था तो डिफरेंशिएशन में हमने आपको यही बताया